जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका क्या होती है? कोशिका, पहले कोशिका को देख लेते हैं। तो कोशिका को इंग्लिश में सेल बोला जाता है। सेल, कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। जिस टाइप से एक महल ईटा दर ईटा दे के बनाया जाता है, जैसे हम किसी घर को एक ईटा पर एक ईटा, एक ईटा पर एक ईटा, फिर एक ईटा पर एक ईटा, फिर एक ईटा पर एक ईटा दे दे के घर बनाते हैं, तो ठीक उसी तरह हमारा शरीर, किसी दूसरे जीव का भी शरीर हर एक कोशिका से मिल के बना हुआ है। हर एक जीव का शरीर अपने अपने कोशिका से मिल के बना हुआ है। हमारा रक्त का कोशिका अलग है, स्किन का कोशिका अलग है, आँख का कोशिका अलग है, चमड़े का कोशिका अलग है। अलग अलग अंग का कोशिका अलग अलग कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है। हाँ, ये जो कोशिका था, इसको सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था। रॉबर्ट हुक, कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था। कोशिका एक सूक्ष्म वस्तु है, जीव ही बोल लीजिए। कोशिका बहुत सूक्ष्म है, इसलिए हम इसको सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी क्या होती है? सूक्ष्मदर्शी होती है एक मशीन जिसे माइक्रोस्कोप कहा जाता है। उससे किसी चीज़ को, जो चीज़ को आप नंगे आँख से नहीं देख सकते, नंगे आँख से नहीं देखते, उस चीज़ से, अर्थात उस मशीन से उस चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया, अर्थात सूक्ष्मदर्शी बनाया, और उससे उसने कोशिका को देखने का कोशिश किया। उसने, वो अलग बात है कि उसने सबसे पहले मृत कोशिका को देखा। उसके बाद जो वैज्ञानिक आए, वो सजीव कोशिकाओं को देखा, अर्थात जीवों को देखा। आपको एक सूचना देनी थी कि आप हमसे यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब, मेरा चैनल का नाम है RDGK रिसर्च सेंटर झौवा बिहार। क्योंकि जो आदमी झौवा बिहार से नहीं देखते होंगे, उसको ये झौवा बिहार लिखने के लिए नहीं आएगा। लेकिन आप इतना को लिखते हैं RDGK रिसर्च सेंटर, तो आपका स्क्रीन पर मेरा चैनल आ जाएगा। उसको दबा के आप यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। कोशिका, कोशिका का इंग्लिश नाम सेल है। सेल शब्द बना है सेलियोला से। सेल शब्द बना है सेलियोला। सेलियोला क्या होता है? सेलियोला एक ग्रीक वर्ड है। सेलियोला एक ग्रीक वर्ड है जिसका शाब्दिक अर्थ कोठरी होता है। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कोठरी। रॉबर्ट हुक ने जब सबसे पहले कोशिका को देखा था, तो उसमें बहुत कोठरी नाम जैसे चीज़ों को उसने देखा था, इसलिए रॉबर्ट साहब ने कोशिका का नाम सेल दिया। सेल का शाब्दिक अर्थ कोठरी। सेल का शाब्दिक अर्थ कोठरी। अच्छा, सेल शब्द, अच्छा, कहीं कहीं पे आपको मिलेगा 1665 में रॉबर्ट हुक ने देखा, कई गो बुक में दिखने को मिलेगा 1663 में। तो ये ऑप्शनल के हिसाब से आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। क्वेश्चन आएगा कि कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने कब किया? तो 1665 में ही इसने देखे थे कोशिका को। वह मृत कोशिका को देखे थे, इसलिए सेल बायोलॉजी का जनक रॉबर्ट हुक को ही माना जाता है। अच्छा, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। अच्छा, कोशिका का विज्ञान को कोशिका विज्ञान कहते हैं। कोशिका के विज्ञान को कोशिका विज्ञान बोला जाता है। अच्छा, जब कोशिका के आप आकार को देखिएगा, कोशिका के आकार ये बहुत छोटे होते हैं। 20, औसत 20 बोल लीजिए माइक्रोमीटर। औसत मतलब हुआ कि ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो माइक्रोमीटर बहुत छोटी माप है। माइक्रोमीटर को आप नंगे आँख से नहीं देख सकते। ये बहुत छोटा माप है जो कि माइक्रोस्कोप से मापा जाता है। और कोशिका को आप नंगे आँख से नहीं देख सकते हैं। कोशिका भी एक सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप, एक मशीन आता है,
वो मशीन से आप जिस चीज़ को नंगे आँख से नहीं देख सकते, अगर उससे लगा के देखिएगा तो आसानी से आपको दिख जाएगा। अच्छा, कोशिका से मेरा शरीर बना हुआ है, एक एक कोशिका मिलेगा तो उत्तक बनेगा, उत्तक मिलेगा तो मेरा अंग बनेगा, अंग मिलेगा तो फिर एक शरीर बनेगा, और शरीर के बनने से मेरा पूरा शरीर का निर्माण हो जाता है, एक बड़े वयस्क जीवों का निर्माण होता है। तो एक कोशिका मिलेगा तो उत्तक बनेगा, उत्तक के मिलने से अंग बनेगा, अंग को मिलने से शरीर का निर्माण होता है। अगर एक शिशु का अंग देखें, शिशु शिशु मतलब नवजात शिशु, जिसे आप ठेठी में बच्चे बोलते होंगे, तो बच्चा में अगर कोशिका का बात करें तो उसमें लगभग 20 खरब, एक नवजात शिशु में लगभग 20 खरब कोशिका पाया जाता है। एक नवजात शिशु में लगभग 20 खरब कोशिका पाया जाता है। वही अगर मानव की बात करें तो औसतन 600 खरब, औसतन 600 खरब कोशिकाएं पाई जाती है। एक मानव की बात करें तो उसमें औसतन 600 खरब कोशिका पाई जाती है। औसतन है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप चूहा को देखें और हाथी को देखें तो इसमें जो है कि आपको ज़्यादा कोशिका नज़र आएगा किस में, हाथी में, क्योंकि आकार में उसका जो शरीर है बड़ा है। तो औसतन मतलब हुआ कि ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति हमसे पूरा अट्ठा कट्टा है तो उसमें कोशिका ज़्यादा होगा, जैसे उसके मुताबिक हमारे में कोशिका कम होगी। तो आप एक व्यक्ति को देखें तो उसमें 600 खरब कोशिका होती है। अच्छा, नवका कोशिका कैसे बनती है? पुरनके कोशिका के कारण नवका कोशिका का निर्माण होता है। प्रत्येक दिन जो मृत कोशिका है वो मर जाता है, उसके बाद उसी जगह पे न्यू कोशिका अर्थात नया कोशिका चला आता है। अगर हम रक्तदान करें, रक्तदान मतलब जब हम किसी को खून देते हैं, खूने देना रक्तदान कहलाता है। तो मोटा मोटी 5 अरब कोशिका किसी को दिया जा सकता है। अच्छा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है थोड़ा मोड़ा, लेकिन औसतन अगर निकाला गया तो कोई भी व्यक्ति जब खून दान देता है तो 5 अरब कोशिका वो दान देता है। आप कहिएगा कोशिका दे रहा है, वो तो खून दे रहा है। तो खून का कोशिका बाबू अलग होता है, खून का कोशिका अलग होता है, रक्त का जो है कोशिका अलग है, चमड़ी का कोशिका अलग है। वो जो आपको लाल दिखता है तो हीमोग्लोबिन के कारण दिखता है। जब कोई व्यक्ति किसी को खून देता है तो वो रक्त का कोशिका ही दान दिया जाता है। मिनिमम औसतन देखें तो 5 अरब कोशिका कोई व्यक्ति किसी को देता है। तो आपने देखा कि कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था 1665 में, कहीं कहीं 1663 भी देखने को मिलता है। कोशिका बहुत सूक्ष्मतम चीज है जिससे मिलकर किसी जीवों का शरीर बनता है। जो छोटे जीव हैं उसमें बहुत कम कोशिका होगा, जो विकसित है उसमें बहुत कोशिका होगा। इसलिए कहीं कहीं आप पढ़िएगा कोशिका 2 टाइप का होता है, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय मतलब ऐसा जीव जिसका शरीर एक कोशिका से बना हुआ है। बहुकोशिकीय ऐसा जीव जिसका शरीर बहुत कोशिका से बना हुआ है। याद हम यहीं तक रखेंगे।